हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश और एक सवाल यही आ रहा है कि रिजल्ट क्या डिले होने वाला है वापस। अब देखिए, एनटीए ने जो बोला था, जब नोटिफिकेशन आया हुआ था तो एनटीए ने सीधा सीधा बोल दिया था बाय 14th ऑफ जून आपका रिजल्ट आ जाएगा। बाय 14th ऑफ जून आपका रिजल्ट आने वाला है, जिसके बेसिस पे पेरेंट्स ने, स्टूडेंट्स ने, जब हम भी बात करते हैं पेरेंट्स से, स्टूडेंट्स से, तो उनका ये कहना ठीक है सर, हमें समझ में आ जाएगा कि क्या प्लान करना है। रिजल्ट आना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे पास मार्क्स तो आ गए, लेकिन मार्क्स पे कॉलेजेस नहीं मिलते। कभी भी आप नहीं देखोगे कि 600 नंबर पे एम्स दिल्ली अलॉट हो गया। हमेशा आप देखोगे कि 47 48 रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ है। तो रिजल्ट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगी। जब तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगी, एक थोड़ा सा स्पेकुलेशन बना ही रहेगा कि 2025 में हम डॉक्टर कब बन पाएंगे। अब थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ जाते हैं वापस। आपने देखा होगा कि एक एमपी कोर्ट में एक ऑर्डर आया। अब अगेन, मैं क्योंकि लॉयर नहीं हूँ और मैं लीगल बैकग्राउंड से भी नहीं हूँ, तो मुझे उसकी टर्मिनोलॉजी नहीं पता है, लेकिन ये बोला गया कि आपको 75 स्टूडेंट्स का रिजल्ट स्टे करना है और उसके बाद जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट को रिलीज़ करना है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि दूसरी स्टेट से भी ऐसे नोटिफिकेशन आ रहे हैं कि एनटीए पे ये केस हो गया, एनटीए पे वो केस हो गया, तो उससे ये लग रहा है कि शायद रिजल्ट डिले हो जाएगा। बट मेरी एक्सपेक्टेशंस ये है, मैं चाहता ये हूँ कि ये सारा का जो एक तरीके से जो मेस बन चुका है, इसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। क्योंकि अगर मैं एज अ पेरेंट, एज अ स्टूडेंट बात करूँ, तो हम बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। हम अफेक्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि देखिए, आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि जब काउंसलिंग डिले होती है तो एक जो एंग्जाइटी है, एक जो मेंटल प्रेशर है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 स्टेक होल्डर्स होते हैं, एक पेरेंट्स होते हैं, एक स्टूडेंट्स होते हैं और कॉलेजेस भी होते हैं। कॉलेजेस को हालांकि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन एज अ पेरेंट, एज अ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसकी वजह से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हम अगर इसे कर पाएँ, एक बहुत आसान तरीके से जल्द सॉल्यूशन निकालें, जिससे सारी चीज़ फेयर हो सारे स्टूडेंट्स के लिए, रिजल्ट भी आ जाए, काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाए, उससे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का ही बेनिफिट होना है। अब ऐसे में आप क्या सोच रहे हैं, ये आप कमेंट करके बताइए। लेकिन मेरा सजेशन आपसे ये रहेगा कि अभी आप प्रिपरेशन मोड पे रहें। प्रिपरेशन मोड, मेरा कहने का मतलब ये है कि रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग होगी, ये तो 100% श्योर है, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। लास्ट ईयर भी हुई थी, इस साल भी होगी, तो काउंसलिंग तो होगी ही होगी। मेरी सजेशन आपसे ये है कि आप काउंसलिंग के लिए प्रिपेयर्ड रहें, पूरी तैयारी करें। आप अगर अफेक्टेड स्टूडेंट नहीं है तो आपके लिए तो बेनिफिट ये है कि अब आपका रिजल्ट सीधा प्लेन ब्लैक एंड वाइट आने वाला है। OMR आपके पास आ गई है। एज अ पेरेंट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से, वो भी जाके आप देखें तो आपको एक और अच्छा आइडिया मिल जाएगा। काफ़ी सारे वीडियोस आपको चैनल पे मिलते रहेंगे, तो उसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और इसके साथ साथ मेरी रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि हमारे काफ़ी सारे टूल्स हैं, studentkhabari.com प्लेटफॉर्म पे आएँ। वहाँ पे चाहें तो व्हाट्सएप का रियल टाइम अलर्ट्स जानना हो, या फिर आप सेल्फ एनालिसिस करना चाहते हो कि मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन सा कॉलेज नहीं मिलेगा, या फिर आप ये देखना चाहते हैं किस स्टेट की काउंसलिंग की प्रोसेस क्या होती है, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, ये सारे के सारे टूल्स आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, तो इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको अभी कोई कन्फ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा है कि कॉलेज कैसे सिलेक्शन करना है, क्या मुझे एक अच्छा ऑप्शन मिल सकता है, तो अगर आप पेड सपोर्ट देख रहे हैं या फिर अब्रॉड के लिए जानना चाहते हैं, तो 90393 66522 पे आप व्हाट्सएप कर दें और हमारी टीम से बात करें कि कैसे हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पे चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.